मिलाद के अवसर पर मैं सभी समाज के हमारे भाइयों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 1500 साल के पहले एक मसीहा देश और दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश पूरे दुनिया को देकर गए और आज 1500 साल के बाद भी उन्होंने किया हुए काम को सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज के लोगों से यही अपील किया कि हम सब लोग भी अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करें ताकि हमको भी बहुत लंबे समय तक लोग याद करें। मैं 10 साल इस परिसर का सांसद के रूप में मैंने काम किया और आज मुझे खुशी होती है कि आज समाज के लोग मैं आज पद पर ना होते हुए मुझे बुलाते हैं, अपना समझते हैं। चिराग भाई मेरे घर पर मुझे बुलाने के लिए आए और उन्होंने गुजारिश की कि आपको ज़रूर आना ही है और मैं समय निकाल कर आ पाया, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम आने वाले दिनों में करेंगे तो ये पवित्र दिन को हमको मनाने का हक और अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, हम बहुत जगह से यहाँ पर मेरा एक मकसद था तो और बाकी से हम एक आइडल जो हमारे नबी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें इस्लाम को बताई हैं, जो चीज़ें हैं, और हम सभी तमाम लोगों को जो आए हैं पार्टी से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और बहुत खुशी हुई है वो यहाँ आए और हमारे फंक्शन में इन्वॉल्व हुए और हमें मौका दिए हैं उन्होंने आने का, तो उसी पार्टियों को सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी ऐलान किया है कि मड में जो परेशानी है कब्रिस्तान की उसको लेकर के सभी सियासत पार्टियों के सामने की इस परेशानी को रखा है। सर, ऐसा है कि हमारी मांग कई सालों से है। हमने हमेशा तमाम पार्टियों से अनुरोध किया है, गुजारिश की है कि कृपया इस बात पर वो ध्यान दें, हमारे मुस्लिम समाज की दिक्कतों को, परेशानियों को समझें और इसे पार्टी लेवल से ऊपर उठकर हमारी दर्द और तकलीफ़ को, इस इलाके के मुसलमानों की तकलीफ़ को समझें और सब लोग सहयोग करें। ख़ास तौर से हमारे मड़ की आवाम और मड़ में रहने वाले जितने भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे एमपी साहब हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे नगर सेवक सर हैं, नगर सेविका हैं, जो भी हैं, उन सब से मेरा अनुरोध हमेशा रहा है कि आप एक हम पर एहसान करें कि हमारे लिए एक कब्रिस्तान का नज़दीक में इंतज़ाम कर दें। हमारा पूरा समाज, तमाम पार्टियों का और जो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए और आने वाली नस्लें हमारी आभारी रहेंगी उसका जो ये काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तकलीफ़ को तमाम पार्टियां समझेंगी। हमारे यहाँ के नगर सेवक सर और नगर सेविका और हमारे एमएलए असलम शेख जी, हमारे एमपी इस वक्त पीयूष गोयल जी हैं, उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और उस पर बराए मेहरबानी ध्यान दें और हमें उनको धन्यवाद कहने का मौका मिलेगा और हम खुश होंगे, हमारा समाज खुश होगा और पूरा समाज आभारी होगा उस शख्स का जो हमारे लिए ये काम करेगा। हम उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे, जो हमारे लिए ये काम करेगा हम उसके कदम से कदम मिला के चलेंगे। जिसने भी हमारा ये काम किया हम उसके साथ हैं, बस यही कहना है। और इसी मिलाद के मौके पर तमाम पार्टी के लोगों को हम हमेशा मदऊ करते आए और बोलते आए। और ये हमारे संजू सुतार सर हैं, ये इनकी अहलिया, इन लोगों ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। ये हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हर मामले में ये हमारे साथ आगे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। कांग्रेस के लोग साथ साथ रहते हैं, भाजपा के लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ की आवाम एक मिसाली आवाम है। हिंदू मुस्लिम एकता अगर किसी को देखनी है तो आकर के हमारे मड़ में देखे। हम एक ही मंच पे, एक ही साथ, एक ही टेबल पर खाते हैं और
पूरे अमन और शांति के साथ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और मैं भी यही शिक्षा अपने यहाँ मस्जिद में अपनी कौम को देता हूँ कि हर धर्म हर मज़हब के लोगों का सम्मान करो, एक और नेक बनकर रहो। हमारी एकता और अखंडता हमारे देश की तरक्की की सबसे बड़ी ज़मानत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आज बड़े दिन पर पूरा देश एक साथ मिलकर और इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिल कर के एकता के साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद। आप कितना सपोर्ट करेंगे कब्रिस्तान को लेकर? इसमें थोड़ा इंसानियत के हिसाब से अपने को सबको कब्रिस्तान होना ज़रूरी है। अभी अपने एक खासदार बोले गोपाल शेट्टी साहब, एक लेटर दो, हम भी उनके पास लेटर देंगे। असलम भाई को भी बोलेंगे कि मंदिर वाले इस समाज देखो एक साथ में रहते, हम हंसते खेलते रहते, तो इसमें ज़रूरी है। आज देखते हैं बारिश के टाइम पे इधर कुछ मैयत हो गया तो जाने को कितना परेशानी होते है, अपन भी आँख से देखते, तो ये होना ज़रूरी है। अरे सबका अधिकार है, सबका समय, इधर पॉलिटिशियन का बात नहीं है, सबके लिए होना ज़रूरी है, इंसानियत के हिसाब से होना ज़रूरी है। और इसके लिए अपन सब लोग साथ में काम करेंगे, हम भी खुद काम करेंगे हमारे हिसाब से। गोपाल शेट्टी आप भी बोले आप लेटर एक बना के लो मौलाना से, मौलाना साहब को बोलेंगे लेटर दो, अपन उनके पास लेटर देंगे। असलम भाई को भी मैं भी बोलूँगा, ये लोग बोलेंगे अच्छा काम के लिए अच्छा काम। इसके लिए धर्म विरम कुछ नहीं, अपन सब साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही धर्म है। इंसानियत के साथ में रहना ये बड़ी धर्म है, इसके हिसाब से होना ज़रूरी है। सर कब्रिस्तान का हल कब तक, कोई समय सीमा है कि कब तक? उसके लिए अभी अपन बताएंगे उनके लिए, तो क्योंकि यहाँ आजू बाजू में जगह कॉर्पोरेशन की जगह नहीं है, ये टोटल जगह शासन की जगह है। हिसाब से तो आपने को जगह चॉइस करना पड़ेगा, वो हिसाब से वो देगी, वो हिसाब से उनको बोलना पड़ेगा। तो वो हिसाब से हम एक खासदार अपने को बोले गोपाल शेट्टी एक लेटर दो, मैं देखता हूँ, तो वो लोग कलेक्टर से बात करेंगे, असलम भाई कलेक्टर से बात करेंगे और अपन सब मिलके एक अच्छा काम करेंगे। ये इंसानियत का काम है, एक कुछ धर्म का काम नहीं, सबके लिए काम है। वापस बोलता हूँ अपन सब साथ में रहना ज़रूरी है। और अपन आज पानी भरा समुद्र का, तो लोगों की कितना परेशानी है, देखता हूँ मैं भी नहाने जाने के लिए कितना परेशान है। एक दिन मैं भी देख रहा था, मैं जा रहा था तो उस टाइम में पानी भर गया था, ऐसे घूम के लेके जाना पड़ा। ये भी अपने को भी एक्चुअली होना ज़रूरी है। सबका धर्म सबका एक है, अपन सब अलग अलग बांट के लेते, ऐसा नहीं होना मांगता है। अपन सब साथ में रहना ज़रूरी है, यही बोलता हूँ, होना ज़रूरी है। और ये उसके लिए अपन सब लोग साथ में रहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी हमारे मुस्लिम बांधवों को ईद उल नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो प्रश्न छेड़ा हुआ है जो स्मशान भूमि यानी कि अपना कब्रिस्तान के लिए, तो कब्रिस्तान का ये यहाँ का माजरा है कि यहाँ पहले जगह उपलब्ध होना चाहिए। जो कलेक्टर लैंड है या सरकारी ज़मीन है वो तो पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और अपने जो खासदार जो माजी खासदार थे गोपाल शेट्टी साहब, उन्होंने बोला हो कि लेटर दीजिए, क्योंकि अपने अभी स्टैंडिंग तो नगर सेवक नहीं है, लेकिन अभी जो चालू है हमारे संगीता संजय सुता, वो उनके माध्यम से उनको लेटर जाएगा, उनके माध्यम से ऊपर अपने नए खासदार पीयूष गोयल के साहब के इधर जाएगा। उसके बाद में जगह डिसाइड होगी और उसके बाद में जो भी काम होगा वो हो जाएगा। क्योंकि ये बोलेगा अभी आज बोलते हैं कभी होगा कभी नहीं, क्योंकि ये टाइम लिमिट नहीं है। इसको टाइम लिमिट होना ज़रूरी है, लेकिन टाइम लिमिट कोई वो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये सरकारी माजरा है। सरकारी माजरे में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि जगह सिलेक्ट होनी चाहिए, अपने को कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ से वर्सोवा जाने के लिए तो तफलीक है, ये तो नो डाउट सबको पता है। तो यही पट्टे में अगर, क्योंकि देखिए अभी अपने बाद में अपना ब्रिज भी होने वाला है, यहाँ से ब्रिज वर्सोवा भी होगा, जो भी सिलेक्टेड होगा तो उससे उस टाइप से अपन जो कब्रिस्तान है वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थॉट्स है, जो विचार है, वो आपके जीवन पर कितना प्रभावित हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ईद मिलादुल नबी की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका थॉट ये था कि न कोई कौम को किसी को ठेस पहुंचाए, हमारी कौम को भी लेके चले और किसी की आस्था को किसी को ठेस ना पहुंचाए। इसीलिए हमने माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है हमारा ईद मिलादुल नबी का, ये जुम्मा के दिन था, सबसे मशवरा वगैरह करके हम लोग ने इसको पोस्टपोन करके सबकी यूनिटी के साथ में इसको मंडे का पोस्टपोन करके आज के दिन का त्यौहार किया। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी सोच कैसी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोच है उसके नक्शे कदम पे हमें कैसे चलना चाहिए कि किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और हमारे लोगों के एक यूनिटी बनी रहे।
यहाँ पे सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कब्रिस्तान का, जिसको लेकर के अभी मौलाना साहब ने ऐलान किया और सभी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने हामी करी। तो उस मसले को लेकर के आपका क्या आरोप रहेगा, क्या आप उस पर कहना चाहिए? इंशाल्लाह अभी देखिए कि जैसा चिराग भाई ने हमें न्योता दिया था, हम आए। अब इस विषय पे मुझे एक्चुअली डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, देखिए ये बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कब्रिस्तान का जो मसला है वो हमारे इन्फ्लुएंस में हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यही आश्वासन मैं देना चाहूँगा हमारी पार्टी की तरफ से।